चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, आप दुनिया के किस देश, शहर, कस्बा या गांव में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। 21 नक्सलियों की मौत पर बोले अमित शाह। दिल्ली वासियों के लिए फिर लागू हुआ मास्क पहनना। प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता पहुंची खराब श्रेणी में, 200 के पार चला गया IQ। टैंक पर चढ़कर पीएम शहबाज शरीफ ने पाक सेना को किया संबोधित। अपने भाषण में एक बार फिर भारत को दी धमकी। जाइए और माफी मांगिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भाजपा मंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि, भारत के सर्जिकल हमलों से पाकिस्तानी एयरबेस हुआ तबाह, नुकसान छिपा रहा है इस्लामाबाद। सोने की कीमतों में महीने की सबसे बड़ी गिरावट ने उड़ाए होश, क्या वैश्विक तनाव और भारत पाकिस्तान की जंग है मुख्य कारण। किराना हिल्स में रेडिएशन लीक, IEA का बड़ा बयान, सामने आई सच्चाई तो नकली निकला रेडिएशन बुलेटिन। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। भारत का आतंक के खिलाफ बड़ा मिशन, लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन TRF पर अंतर्राष्ट्रीय बैन की कवायद तेज। सेना के सम्मान में कांग्रेस की पहल, 20 से 30 मई के बीच देश के 15 अलग अलग स्थानों में करेगी जय हिंद सभा। दिल्ली NCR में सुबह छाई धुंध की चादर, 41 डिग्री के पार पहुंच जाएगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट। मां या जल्लाद, लखनऊ में 7 साल के बच्चे से मंगवाती थी भीख, कम पैसे मिलने पर पीटती और रखती थी भूखा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत FIR हुई दर्ज। राजस्थान में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए, डिटेंशन सेंटर में किया बंद, 140 से ज्यादा को किया डिपोर्ट, एक्शन में आई भजनलाल सरकार। पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई पड़ी भारी, तुर्की का तेल निकालने में जुटे भारतीय। आतंकियों के साथी का मार्बल सेब नहीं बेचेंगे कारोबारी, टूरिज्म इंडस्ट्री का भी संकट। रंगीन मिजाजी में हनी ट्रैप हुआ पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, होटल के कमरे में लड़की के साथ पकड़ा गया, किस्सों से बाजार हुआ गर्म। बांग्लादेश से दुबई आया और इस्लामाबाद भागा। राजनयिक बंद, दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात था ISI का एजेंट। पंजाब में गिरफ्तार जासूसों से मिला कनेक्शन, मोदी सरकार ने भारत छोड़ने का दिया आदेश। राजदूत पर कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान, भारतीय डिप्लोमेट को किया 24 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम। लगातार हो रहे एक्शन से परेशान हो रहा है आतंकी मुल्क। खाली करना होगा POK, सिंधु जल समझौता रहेगा निलंबित। भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की शर्त कर दी क्लियर, कहा कश्मीर पर तीसरा पक्ष स्वीकार्य नहीं। पाकिस्तानी मंत्री का खुलासा, भारत पर मिसाइल हमलों के पीछे नवाज शरीफ का हाथ। तुर्की के ड्रोन पर भरोसा करना पाकिस्तान को पड़ा भारी, भारत ने दिखाई ताकत। यूक्रेन और रूस युद्ध में पहले ही असफल हो चुके थे ड्रोन। बलूचिस्तान ने तोड़ा पाकिस्तान से नाता, आजादी का किया ऐलान, भारत UN से माफी मांगी। कश्मीर कश्मीरियों का है, भारत अलग है, कश्मीरी महिलाओं का बयान उड़ा देगा होश, कहा हम मुसलमान हैं, नहीं कह सकते भारत माता की जय। तुर्की पर भारत का व्यापारिक प्रहार, फल विक्रेताओं ने सेब का किया बहिष्कार, कहा पाकिस्तान का साथ देने वाले गद्दार को सबक सिखाएंगे। यूपी पुलिस ने किया एक और पाक प्रेमी का शिकार, हुई ऐसी खातिरदारी की एक झटके में निकल गया सारा प्यार। फखरुद्दीन बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऑपरेशन सिंदूर पर गरजे CM योगी, जो भारत की तरफ उंगली उठाएगा उसका जनाजा भी अकेला जाएगा। रोता रहा, कांपता रहा और कहता रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। यूपी पुलिस की खातिरदारी के बाद छलके संदिग्ध के आंसू। मिलावटखोरी पर योगी सरकार का हंटर, CM योगी का ऐलान, चौराहे पर लगेंगी तस्वीर, नहीं मिलेगी माफी। बैक फुट पर आया पाकिस्तान, BSF जवान पूर्णम कुमार शाह को भारत को सौंपा, 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में था जवान। सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन, कर्नल पर बीजेपी मंत्री के आपत्तिजनक बयान पर भड़की मायावती, बोली शर्मनाक, सख्त कार्रवाई हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश के दुश्मनों पर यूपी पुलिस का डिजिटल वार, पाकिस्तान प्रेमियों पर 40 FIR, 25 गिरफ्तार।
CDS चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले में हुई थी 26 लोगों की हत्या। पाकिस्तान ने BSF जवान को छोड़ा। वाघा बॉर्डर से स्वदेश लौटे पूर्णम कुमार फिरोजपुर सीमा पर थे तैनात। भारत ने भी पकड़े गए पाक रेंजर को लौटाया वापस। कोई हैरत नहीं कि पाकिस्तान को लगानी पड़ी सीजफायर की गुहार। भारत की हुई साफ जीत। बढ़ाई गई S जयशंकर की सुरक्षा। अब बुलेट प्रूफ कार भी रहेगी सिक्योरिटी का हिस्सा। सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच लिया गया फैसला। POK को खाली करे पाकिस्तान। कश्मीर में किसी तीसरे की दखलंदाजी मंजूर नहीं। विदेश मंत्रालय की दो टूक। पाक के किसी भी कोने में आतंकी सुरक्षित नहीं। निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, महाविनाश। पाक पर खूब बरसे PM मोदी। यूपी में बर्ड फ्लू की आहट। CM योगी ने जारी किया हाई अलर्ट। बोले सभी कर्मचारियों को PPE किट सहित दिए जाएं जरूरी सुरक्षा उपकरण। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ। जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत पाक तनाव के बीच गरजे CM योगी। यूपी कैबिनेट की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की सराहना की। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी। यूपी कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश में सीड पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी में बीजों के प्रसंस्करण के लिए चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क बनेगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 270 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाएगी। CJI की मंत्री विजय शाह को फटकार। पूछा कर्नल सोफिया कुरैशी को ऐसा कैसे कहा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा कि आप संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। 15 राज्यों में होगी कांग्रेस की जय हिंद सभा। सीज फायर के ट्रंप के दावे पर सरकार से पूछेगी सवाल। भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह 20 से 30 मई के बीच 15 राज्यों में जय हिंद सभा आयोजित करेगी। इस सभा में राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीके तथा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की भागीदारी को लेकर सवाल उठाएगी। IAF ने पाकिस्तान की चीनी वायु रक्षा प्रणालियों को किया जाम। मिनटों में दिया था मिशन को अंजाम। भारत ने 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के दौरान हवाई हमलों के साथ साथ साइबर हमलों का भी बखूबी जवाब दिया। भारतीय सेना ने जहां पाकिस्तानी ड्रोनों को ध्वस्त किया, वहीं साइबर योद्धाओं ने जमीन पर अफवाहों और फर्जी सूचनाओं को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को पड़ा भारी। बाइकआउट का दिखने लगा असर। भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने खुले तौर पर पाकिस्तान को न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हथियार और जरूरी गोला बारूद भी मुहैया कराए। इसे लेकर अब भारत में तुर्की और अजरबैजान का विरोध बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाले इस अभियान में आम लोगों के साथ साथ पर्यटन सेवाओं से जुड़ी भारतीय कंपनियां भी शामिल